राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो आज है दिन सैटरडे और आपका स्वागत है हमारी रसोई में। तो आज के सुबह के नाश्ते में यानी सिटी के टिफ़िन की तैयारी हो रही है। तो आज टिफ़िन के लिए मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। तो आलू मैंने रात में ही उबाल के रख लिए थे। तो आलू का मसाला, आटा वगैरह मैंने सुबह ही लगाया है। तो आलू का मसाला भी मैंने बना लिया है। तो आलू के मसाले में मैंने धनिया, मिर्ची, जीरा, नमक और भी आप मतलब मसाले डाल सकते हैं, लेकिन बस मैं इतने ही मसाले डालती हूँ। और हरी धनिया मतलब थी तो और भी ज़्यादा मसाला बढ़िया बन गया है। तो अब पूरे मसाले को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और ये पहली रोटी मैंने गाय की बना दी है, क्योंकि सुबह के टाइम आटा ताज़ा लगा होता है, गैस वगैरह सब कुछ क्लीन होती है, तवा और चकला बेलना सारा कुछ क्लीन होता है। तो बस मैं पहली रोटी गाय की उतारती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं एक खाने के लिए, सिटी की सुबह जो एक खा के जाती हैं पराठा, तो अभी तो एक वो बनाऊँगी और एक इनके टिफ़िन के लिए बनाऊँगी। और जब भी आप पराठे बनाओ तो कोई किसी के भी मतलब पराठे बनाओ, आलू का, प्याज का या मूली का और गोभी का, किसी का भी पराठा बनाओ तो हमेशा आटा आपको सॉफ्ट लगाना है। रोटी और पूड़ी दोनों से ही आटा इसका सॉफ्ट लगता है। और सॉफ्ट आटे में आप कितना भी मतलब जो भी स्टफिंग है जो खूब अच्छी मर्ज़ी से भर लो और खूब आप बड़ा सा बढ़िया सा बना लो। और अगर आपने इसका आटा टाइट लगाया तो भरते ही आप बेलोगे तो फट जाएगा तुरंत। तो हमेशा सॉफ्ट आटा लगाओ। तो ये देखिए 2 पराठे मैंने बना दिए हैं और पराठे कितने बढ़िया बने हैं, एकदम करारे करारे। तो टिफ़िन मैंने लगा दिया है। तो आलू के पराठे के साथ वैसे सॉस वगैरह भी ले जाती हैं, लेकिन आज मैंने दही रख दिया। तो दही में मैंने काला नमक और भुना हुआ जीरा डाल दिया। तो ये लीजिए टिफ़िन लग गया। तो सृष्टि स्कूल चली गई हैं। तो अभी ये थोड़ा इनको आधा 10-15-20 मिनट है तैयार होने में। तो जब तक मैंने सोचा लाओ ये किचन समेट लेती हूँ। और नाश्ता की तैयारी ऑलरेडी है ही, क्योंकि मैंने रात में थोड़े ज़्यादा ही आलू उबाल लिए थे। मैंने सोचा कि चलो कल ये भी आलू के पराठे खा के चले जाएंगे। वैसे तो मैं सब्ज़ी रोटी बनाती हूँ। तो दही रखा हुआ था, क्योंकि सुबह में से मैं सुबह ही दही जमाती हूँ, लेकिन कल मैंने ज़्यादा जमा दिया था तो दही रखा हुआ है। काफ़ी मतलब वैसा है, खट्टा नहीं है, ताज़ा सा लग रहा है। तो फिर भी ये आलू के पराठे के साथ दही खा मतलब दही है तो आलू का पराठा खा के निकल जाएंगे। तो बस यहाँ पे जो बर्तन है वो मैं समेट लेती हूँ। तो वॉशिंग मशीन भी मैंने लगा दी है, टाइम था तो मैंने लगा दिया। और इनको मैं नाश्ता दे देती हूँ। तो नाश्ते में मैंने इनके लिए वो उसमें दही में थोड़ा सा प्याज, टमाटर और खीरा वगैरह डाल दिया। और आलू का पराठा है, तो आ जाइए आप लोग भी। तो ये भी खा के निकल गए हैं। अब सारी किचन वगैरह मैं समेटूँगी। और गैस पे मैंने ये भगोने में मलाई गरम करके इसमें हल्का सा दही, मतलब दही क्या, 1 कटोरी दही रखा था, तो वो सारा मैंने डाल दिया है। और इसको मैं ना मतलब दही बना के फिर इसका मक्खन निकालूँगी। और मैंने मलाई से नहीं निकाला, मैंने ये मैं बनाऊंगी दोपहर में परवल, अभी काट के रखूंगी पतले पतले। ये लोग खाती नहीं है तो बस सिंपल से बनाऊंगी। तो मुझे ना दवाई खानी है, तो मैंने ये थोड़े से स्प्राउट डाल के ये बनाया है ताकि मैं दवाई खा लूँ।
किचन मैंने समेट ली है और मैंने दवाई वगैरह खा ली है। तो फिर मैंने अभी मुझे काम करने हैं, काफ़ी पड़े हैं मेरे काम। तो मैंने सोचा लाओ पहले ये लंच की भी तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि नहा के फिर पूजा करने के बाद फिर लंच वगैरह कर लो तो फिर ये लगता है कि अपना आराम से लेटो। तो मेरे लिए तो लंच के लिए मैंने रात में तोरी की सब्ज़ी बनाई थी, तो काफ़ी एक कटोरी, बड़ी वाली कटोरी भरी हुई रखी है। तो बस मैं जा रही हूँ इन लोगों के लिए कढ़ी बनाने, क्योंकि इन लोगों को कढ़ी अब काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ आज प्याज की कढ़ी बनाने। तो यहाँ पे बेसन में मैंने थोड़े से मसाले डाल लिए। तो बेसन को मैं पहले खूब अच्छे से फेंट लेती हूँ, इससे कढ़ी काफ़ी अच्छी बनती है। तो यहाँ पे तड़का मैंने हींग, मेथी, जीरा और प्याज का लगा दिया है। तो बस ये अच्छे से फेंट के अब इसको मैं डाल देती हूँ, क्योंकि हो गया है। तो बस यहाँ पे साथ के साथ मैंने नमक डाल दिया है। तो अब धीमे धीमे ये पकती रहेगी और बाकी के काम मैं निपटाऊंगी। और आज मैंने उल्टा कर दिया। वैसे तो मैं नहाने के बाद ही लंच बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने नहाने के पहले ही लंच की तैयारी कर दी। तैयारी नहीं, मतलब बन ही गया लंच। और चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं। तो कढ़ी पक रही है, तब तक मैं, जब तक ये काम करूँगी तब तक कढ़ी पक जाएगी। और मैंने इसलिए आज कढ़ी मतलब पहले ही छौंक दी, क्योंकि मेरे लिए सब्ज़ी रखी है। मैं तो कढ़ी थोड़ी बहुत ही खाऊँगी, तो मेरे लिए सब्ज़ी रखी हुई है। तो मैं पूजा करने के बाद जैसे ही खाना खाऊंगी तो मुझे आएगा आलस, क्योंकि खाना खाने के बाद जब सुबह से आप उठ के काम में लगे रहो, एकदम से जब पेट में जाता है ना, तो वो थोड़ी देर के लिए आलस सा आता ही है या नींद सी आती है। तो फिर इसीलिए मैं, और सुबह 6 बजे से उठ के जैसे सारे काम निपटाते मुझे कभी 11:30, मतलब पूजा करते करते मुझे 11:30-12 बज ही जाता है। तो मैं सुबह नाश्ता करती नहीं हूँ, ऐसे ही हल्का फुल्का यही सब ले लेती हूँ, जैसे खीरा है, कभी कुछ। तो फिर भूख भी लगाती है। तो फिर अब आज सब्ज़ी रखी हुई भी है तो मैं खा लूँगी। तो फिर लंच में इन लोगों का आलस आ जाता या सो जाती तो फिर लेट हो जाता, इसलिए मैंने कहा लाओ पहले ही छौंक देती हूँ। तो इससे मुझे ही थोड़ा आराम रहेगा, मैं भी तसल्ली से मतलब रेस्ट कर पाऊँगी। तो यहाँ पे बस अब झाड़ू में लगा के और पोछा वगैरह करके तो नहाने जा रही थी तो मुझे याद क्या आ गया कि मतलब मैं ना काम करने के बाद एक पाउडर दिया है उन्होंने, डॉक्टर ने, तो इसको पीती हूँ। इससे ना मुझे जो काम करती हूँ ना तो एक थकान सी महसूस होती है, वीकनेस सी लगती है। तो इस पाउडर को पी के ना बहुत काफ़ी रिलैक्स सा मिलता है। तो फिर मैं इसको पीने बैठ जाती हूँ, थोड़ी 10 मिनट रेस्ट करके फिर नहाने जाती हूँ। नहा चुकी हूँ तो अब जा रही हूँ मैं पूजा करने। तो ये सारे बर्तन वगैरह में भगवान के
भूजा हो गई है और चावल मैं भिगो के रख गई थी और भिगोने से चावल बहुत बढ़िया बनता है। आज मैं भी चावल ही खाने वाली हूँ, मैं रोटी नहीं खाऊंगी। मतलब रोटी खाती हूँ तो रोटी खा लेती हूँ, फिर चावल नहीं खाती हूँ। चावल खाऊंगी तो रोटी नहीं खाऊंगी। तो कढ़ी थोड़ी सी लूँगी और सब्जी रखी है तोरी की एक कटोरी बड़ी सी। तो फिर मैं आज इसका मतलब यही है मेरा लंच होगा। तो बस यहाँ पे मैं चावल चढ़ा के आ गई हूँ। कपड़े रह गए थे तो मैंने सोचा वो भी डाल दे। करता है कि कपड़े कैसे सुखा रही मैं, और गली टूटी है, इनको भी टाइम ही नहीं लग रहा। कल संडे है, कल देखो शायद ये देखो ये टॉप यहाँ पे मैंने डाल रखी है। मैं बाहर डाल के आती हूँ, टॉवल को चेयर पे डाल दूँगी ऐसे। फिर थोड़ी बहुत धूप लग जाएगी, फिर शाम को अंदर डाल दूँगी तो फिर धीरे धीरे सूखेंगे। ये कुर्सी पे तो सारे आ नहीं जाएंगे। ये देखिए चेयर पे मैंने कपड़े डाल दिए हैं और बेडशीट आपने देखा मैंने अंदर ही सुखाई थी। जाली का मतलब वो वहाँ से धूप आती रहती है तो सूख जाते हैं कपड़े कॉटन के। तो अब चलिए कपड़े वगैरह मैंने डाल दिए हैं। तो पीयू को थाली लगा के मैंने दे दी है और मैंने अपने लिए भी लगा ली। मतलब मैंने खाना स्टार्ट कर दिया था, फिर मैंने थोड़ा सा सोचा कि मैं लाओ वीडियो बना लेती हूँ। तो मैंने थोड़ी सी कढ़ी ली है और तोरी है, चावल है। तो आ जाइए आप लोग भी लंच करते हैं। तो इस छोटे से ब्लॉग का एंड भी मैं यहीं करूँगी। मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। और अगर ब्लॉग पसंद आया हो गाइस तो लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।